स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह खुदा के नाम से। तो चले बेटा स्टार्ट करेंगे हम। अब पहले हम देखेंगे इन चैप्टर्स की जो नीट एनालिसिस है वो क्या है। सो नीट में बेटा आमतौर कितने क्वेश्चंस आज तक आए हैं। पहले ही बेटा जेनेटिक्स में और आपके ह्यूमन एवोल्यूशन में। अगर बेटा हम देखेंगे एआईपीएमटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एआईपीएमटी मीन जिसको बेटा आप कन्वर्ट किया गया आपके नीट में, आपको पता होनी चाहिए। तो पहले इस एग्जाम को हम एआईपीएमटी कहते थे और फिर 2017 से बेटा इसका नाम चेंज हुआ नीट में, और अब बेटा इसको हम एनटीए नेशनल टैलेंट एजेंसी जो है वो अब बेटा इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाली है। उसके बाद बेटा अब अगर हम देखेंगे कि जो आपका जेनेटिक्स है और बेटा उसके बाद जो आपका एवोल्यूशन है, कुल मिला के इसमें आज तक कितने क्वेश्चंस आए हैं। जो जेनेटिक्स का पार्ट हमें आपको स्टडी करवाना है बेटा, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन पहला टॉपिक आएगा। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम आपको स्टडी करवाएंगे इसमें। उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस स्टडी हो जाएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टडी होगा इंशाल्लाह, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टडी होगा। तो अब बेटा अगर आप देखेंगे आज तक कुल मिला के 1988 से अप टू 2019 सेक्स डिटर्मिनेशन में, जेनेटिक डिसऑर्डर में और पेडिग्री एनालिसिस में कुल मिला के 83 क्वेश्चंस आए हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुल मिला के बेटा आज तक 6 क्वेश्चंस आए हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन में आज तक 141 क्वेश्चंस आए। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि 2020 में क्या रुझान रहेगा, कि जो आपकी एवोल्यूशन है और आपकी जो जेनेटिक्स पार्ट ज़ूलॉजी के, इसका रुझान क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस बेटा इसमें आएंगे। इसमें बेटा एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह कि आपको 7 से 8 क्वेश्चंस एनकाउंटर होंगे, और अगर हम मार्क्स के लिहाज से जाएंगे तो मार्क्स बेटा इसमें 28 to 32 आपको मिलेंगे। और इंशाल्लाह बेटा मेरा पूरा यकीन है इस साल भी बेटा, क्योंकि ट्रेंड यही है, ट्रेंड यही चल रही है पिछले 4 साल से, इसमें बेटा आपको चाहे आपकी जेनेटिक्स हो, ज़ूलॉजी की या एवोल्यूशन हो, तो आपको कुल मिला के इंशाल्लाह बेटा एंट्रेंस में नीट में 7 से 8 क्वेश्चंस एनकाउंटर होंगे और 28 to 32 मार्क्स बेटा इंशाल्लाह आप यहां से सीख के जाओगे। और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मैं बेटा एक्सक्लूसिवली हिट करूंगा नीट के कुछ पॉइंट्स पे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा स्लाइड्स में आपको एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, मगर जहां पे मैं आपको हिट बोलूंगा वहां पे बेटा आपको उन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। तो चले बेटा शुरू करेंगे। अब हमें यहां पे क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, तो चले बेटा ये आपके सामने अब टॉपिक्स है जो इंशाल्लाह बेटा हम स्टडी करने जाएंगे। सबसे पहले हमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना होगा। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस पे हम बेटा शाबाश नजर रखेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। ये पार्ट जो यहां पर आपका है ये बेटा जेनेटिक्स में आता आपके ज़ूलॉजी पार्ट में। और उसके बाद बेटा ऑरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन जो है ये इंशाल्लाह हम टच करेंगे बेटा एक चैप्टर में, दैट्स कॉल्ड एज एवोल्यूशन। और उसके बाद मैंने अभी आपको कहा एक्सपेक्ट करना कि इन टॉपिक से आपको 7 से 8 क्वेश्चंस इंशाल्लाह नीट में मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम अब स्टडी करेंगे आज बेटा जेनेटिक्स में, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब बेटा आप क्वेश्चन करोगे सर ये सेक्स डिटर्मिनेशन होती क्या है, किस चीज को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। देखिए बेटा अगर हम अपने ही आप को लेंगे, इंसान को लेंगे, कि हम में बेटा सेक्स 2 किस्म के होते हैं मेनली, या तो बेटा हम मेल होते हैं या तो हम बेटा फीमेल होते हैं। और बदकिस्मती से कभी हमने ना मेल ना फीमेल, दैट्स द सेकेंडरी क्वेश्चन। मगर अगर हम सेक्स के लिहाज से देखेंगे, या तो बेटा ह्यूमन बींग्स में सेक्स मेल होता है या फिर ह्यूमन बींग्स में सेक्स जो होता है वो फीमेल होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि कौन सा चीज बेटा एक मेल को मेल बना डालता है और कौन सा चीज एक फीमेल को फीमेल बना डालता है। और बेटा आंसर आपको पता है, आपको पता है अगर किसी में जेनेटिक मेकअप जो है, क्रोमोसोम जो है वो 44XX है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि एक बेटा ह्यूमन बीइंग के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अगर बेटा यहां पे 44XX बेटा जीनोटाइप है, क्रोमोसोम्स का सेटअप है, तो एट दैट टाइम तैयार रहिए ये बच्चा बेटा क्या बनेगा, फीमेल। उसके बाद अगर हम मेल की ओर रुजू करेंगे तो मेल में बेटा कंडीशन जो है, जो जीनोटाइप है वो 44XY है। और यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे ये बेटा XY होने की वजह से यहां पर जो ये बच्चा है ये क्या बनेगा, मेल। क्या मैं हक के साथ एक कंसेप्ट आपके दिमाग तक पहुंचाऊं कि ह्यूमन बींग्स में बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स तय कर देते हैं क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल। अगर बेटा 44XX होगा या सेक्स क्रोमोसोम XX कंपोजिशन में आएगा या XX बेटा फॉर्म में आएगा तो तैयार रहिए ये बच्चा क्या होगा, फीमेल।
और अगर बेटा ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई कंडीशन में आएगा तो तैयार रहिए, ये क्या बनेगा? मेल। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जब हम ह्यूमन बींग्स में सेक्स को देखते हैं या हम महज बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स तय करते हैं, क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा? अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स फॉर्म में आएंगे तो ये फीमेल बनेगा, और अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई फॉर्म में आएगा तो ये मेल बनेगा। अब क्वेश्चन उठेगा ना कि क्या सर तमाम जानवरों पे, जितने भी जानदार इस दुनिया में हमें मिलते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो एल्गा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, क्या सर हर किसी में सेक्स इसी तरह डिटरमाइन होता है? क्या हर किसी ऑर्गेनिज्म में एक्स एक्स फीमेल होता है या एक्स वाई मेल होता है? जवाब आएगा नहीं। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये हर किसी में एक्स एक्स या एक्स वाई बुनियाद पे नहीं होती है। यही तो हमें बेटा अब जेनेटिक्स में पढ़ना है कि कैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटरमाइन होता है। इंसानों का तो मैंने बोला, इंसानों में सेक्स क्रोमोसोम ही तय कर देते हैं क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। मगर बेटा ये रूल हर किसी जानदार पे अप्लाई नहीं होता है। तो यही तो अब हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बैनर के तले कि अल्लाह पाक ने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स में सेक्स कैसे डिटरमाइन किया, कैसे बेटा मेल बनते हैं और कैसे फीमेल बनते हैं। यही अब हम एक बैनर के तले पढ़ेंगे एंड दैट्स कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। और आज तक बेटा नीट में इस टॉपिक में सेक्स डिटर्मिनेशन पे कुल मिला के 8 क्वेश्चंस आए हैं, जो इंशाल्लाह बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद आपको असाइनमेंट दी जाएगी। मैं हर किसी टॉपिक का सेक्स डिटर्मिनेशन की अलग असाइनमेंट दूंगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अलग असाइनमेंट दूंगा, पेडिग्री एनालिसिस की इंशाल्लाह आपको अलग अलग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ताकि बेटा इंशाल्लाह आपको नीट में 7 से 8 क्वेश्चन जो एनकाउंटर हो जाए ये सारे के सारे बेटा आपको टिप ऑफ द टंग आए, अच्छी तरह से आए। तो चले बेटा सबसे पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन में अब सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चले बेटा अब देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। इज डिफाइंड एज द डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच एस्टैब्लिशेस द सेक्स। सो सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा डेवलपमेंटल फिनोमिना है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म में सेक्स एस्टैब्लिश होता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो चले बेटा आसान है, ये अब कभी नीट में नहीं आएगा। जहां जहां पे हमें नीट पे बेटा दबाव डालना है वहां पे अब हम देखेंगे कि जो जो पॉइंट आपको याद रखना है वहां पे मैं आपको बोलूंगा इस पॉइंट पे हाईलाइट कीजिएगा और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चले बेटा अब हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन किस किस वजह से तय होती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गन्स में सेक्स को तय कर देती है, सेक्स को डिटरमाइन करती है, क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। तो सबसे पहले बेटा एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, अजीब गरीब किस्म की सेक्स डिटर्मिनेशन है बेटा। यहां पे न सेक्स क्रोमोसोम सेक्स को नहीं डिसाइड करते हैं, यहां पर डायरेक्टली एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स तय कर देते हैं क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल। सो बेटा अगर मैं क्रोकोडाइल्स पे आऊंगा, ये क्वेश्चन बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट है, नजर रखिएगा। अगर मैं क्रोकोडाइल्स पे आऊंगा या बेटा टर्टल्स पे आऊंगा, इनका नाम तो आपने सुना होगा, स्पेशली क्रोकोडाइल पे बेटा नीट के लिए आप नजर रखेंगे। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं जरा गौर से देखिएगा, जब एक फीमेल क्रोकोडाइल फीमेल एग्स ले करती है, क्योंकि रेप्टाइल है, ओविपेरस है, अंडे ले करेंगे, और जब क्रोकोडाइल की फीमेल अंडों को ले करती है उसके बाद बेटा अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये अंडे हैच होके बेटा फीमेल बनते हैं। और अगर बेटा एनवायरमेंटल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से कम है तो एट दैट टाइम ये एग हैच होके मेल बनते हैं। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि क्रोकोडाइल में बेटा कहीं सेक्स क्रोमोसोम्स का कोई मसला ही नहीं है, यहां सेक्स क्रोमोसोम सेक्स को नहीं तय करते, यहां महज बेटा एनवायरमेंट का टेम्परेचर तय कर देता है क्या ये एग्स हैच होके मेल बनेंगे, क्या ये एग्स हैच होके फीमेल बनेंगे। अगर टेम्परेचर एनवायरमेंट का 33 डिग्री सेल्सियस है या उससे ऊपर है, तैयार रहिए बेटा कि जो ये क्रोकोडाइल्स के एग्स है ये हैच होके बेटा फीमेल बनाएंगे। और अगर 28 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है, तैयार रहिए कि ये एग्स हैच होके क्या बनाएंगे, मेल। अगर इंसान मज सेक्स डिटर्मिनेशन आसा तावन पे हा बेटा वंदस मज यम त बच्चे जब हों तिम आसान सारी मेल बाजमात, और बेटा समर्स में जो भी बच्चे पैदा होते वो सारे के सारे फीमेल्स होते। मगर शुक्र करो अल्लाह पाक ने हमें सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरमेंट टेम्परेचर से डिटरमाइन नहीं करवाई, हमने बेटा सेक्स क्रोमोसोम से सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है। तो क्या आज के बाद आपको कोई बोलेगा क्या हर किसी सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन सेक्स को करते हैं? आंसर लिखना नहीं, नो।
तो बेस्ट अगर आप देखेंगे जो क्रोकोडाइल्स है या टर्टल्स है, उनमें जो सेक्स है वो सीधे बेटा एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। टेम्परेचर ज्यादा तो फीमेल एग्स एग्स अब हैच हो जाएंगे, वहां से फीमेल बच्चे निकल के आएंगे, और अगर टेम्परेचर एनवायरमेंट का कम है, एग्स हैच होके वहां पर क्या बनाएंगे, मेल। याद पर नजर था बस इस अक पॉइंट उस एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन पारुन छु या याद छु थाउन फॉर नीट। तो चले बेटा, अब आपने देखा कि किस किस वजह से सेक्स डिटरमाइन हो सकता है। एनवायरमेंट, हार्मोनल, नॉन एलोसोमिक। नॉन एलोसोमिक आज के बाद जहां पर भी देखोगे घबराना नहीं, नॉन एलोसोमिक मींस ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम इंसानों में आएंगे, हम है ना 44XX फीमेल, 44XY मेल, आखिर के जो दो क्रोमोसोम्स है दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। याद रखना बेटा इसको, यहां पे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आखिर के जो दो एक्स क्रोमोसोम है, XX इन केस ऑफ फीमेल, XY इन केस ऑफ मेल, दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स को हम एक और नाम देते हैं एलोसोम्स। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा सेक्स क्रोमोसोम्स का एक और नाम क्या, क्या बोलोगे बेटा, एलोसोम्स। इसी तरह जो बेटा पहले 44 क्रोमोसोम्स है या 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम, बिकॉज इन ह्यूमन बीइंग्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर सेम इन केस ऑफ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। सो पहले 44 क्रोमोसोम जो है दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और नॉन एलोसोमिक क्रोमोसोम। बस खुदा के लिए यहां पर एक पॉइंट आप नीट के ये याद रखेंगे कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन एलोसोमिक क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलोसोमिक सेक्स क्रोमोसोम्स। उसके बाद बेटा एक और सेक्स डिटरमिनेशन आपको पढ़ाई जाएगी, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटरमिनेशन, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है और बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। और उसके बाद पैरासिटिक सेक्स डिटरमिनेशन, अगर कोई इसको याद नहीं रखेगा कोई परेशानी नहीं, ना इसको टेक्स्ट बुक में लिखा है ना ही आज तक नीट में इसको कोई क्वेश्चन आया। मगर इन शॉर्ट बेटा एज ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे, सेक्स डिटरमाइन होता है बेटा 6 तरीकों से। कुछ में एनवायरमेंट की वजह से, कुछ में हार्मोन्स की वजह से, कुछ में ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की वजह से जिसको हम नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं, कुछ में बेटा सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन की वजह से, कुछ में हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटरमिनेशन की वजह से, और कुछ में पैरासिटिक सेक्स डिटरमिनेशन की वजह से। तो चले बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि बेटा आपको नजर पड़ी, ये नजर याद रहे कि सेक्स किन किन चीजों से डिटरमाइन होता है। तो आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने शेयर हो रहा है। एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन is the establishment of sex by abiotic factors. It is in contrast to genotypic sex determination, which establishes sex at conception by genetic factors such as sex chromosomes. है ना? Various abiotic factors which establish sex in environmental sex determination are temperature dependent sex determination. बस बेटा इस पे आप खुदा के लिए नीट पे नजर रखेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन हमें दो जानवरों में मिलती है, वन इज कॉल्ड एज क्रोकोडाइल, अनदर इज टर्टल। बाकी हराम है बेटा, ये याद रखना। सो एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन इज दैट सेक्स डिटरमिनेशन जहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स गवर्न करेंगे सेक्स को। और ये हम बेटा दो जानवर में बहुत ज्यादा देखते हैं जो नीट में दावेदारी भी कर सकते हैं, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स, जहां पे बेटा टेम्परेचर ही तय कर देता है क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल। बस बेटा इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है जिसको मैंने एनसर्कल करना है, बाकी हराम। अगला पॉइंट शब्बा बेटा, अगला स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है। नाउ अनदर इज हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन। जहां पे मैं बोलता हूं बेटा हिट करना है, वहां पे आपको हिट करना है। देखिए हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन में क्या होता है, यहां पे हार्मोन सेक्स को डिटरमाइन करता है। यहां पे हार्मोन की वजह से बेटा सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। और इसकी दो एग्जांपल्स है। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हार्मोन्स कंट्रोल द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसमें दो एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, क्रूज हैन एंड फ्री मार्टिन। नीट में इसके बहुत कम चांसेस आने के हैं, बहुत ज्यादा कम। इसीलिए बेटा अगर आज के बाद आपको कोई कहेगा कि हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन की एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल्स बेटा आप दो याद रखना, वन इज कॉल्ड एज क्रूज हैन एंड अनदर इज कॉल्ड एज फ्री मार्टिन। ऑल्दो बेटा नीट की दावेदारी इसमें नहीं है, मगर एटलीस्ट बेटा आपकी लेवल में ये पता होनी चाहिए कि क्रूज हैन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन एंड फ्री मार्टिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शाबाश बेटा हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन। इसको बेटा हम सीधे ऐसे ही समझेंगे, बेटा याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं। देखिए बेटा क्रूज हैन क्या है और कैसे ये बेटा हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन की एग्जांपल है। आपको पता है जो हैन होती है, शाबाश इट्स द फीमेल। सो कॉकरन में जो फीमेल छ आसान तिमन छे वना हैन। और उसके बाद बेटा जो अब इनका मेल होता है दैट्स कॉल्ड एज कॉक। सो अगर आप देखेंगे हैन फीमेल है और कॉक जो है मेल है।
और आपको पता है कॉकर आसो तय वुचमुत बेटा तो आसनो घरन मज ति वारियन बचन कॉकर आस ये कॉकर छुना बांग दिवान छुना बांग दिवान समझ मा गया 5 वक्त ये मुर्गा बराबर बेटा बांग देता है कशिर पे सुना चाहिए कॉकर आसो बांग दिवान तो आज वना जहां वुचमुस कॉकर बांग दिवान ना समझ में आ गया। और अगर किसी जगह बेटा कोई कॉकर या हैन बांग देती है अजान देती है वना कॉकर हसा पाना शोटस किस फेशियल यह शिकस्त लदीनी कॉकर है बेटा इना शिकस्त लदीन आसान कि इस बेटा हैन में सेक्स रिवर्सल हुआ होता है। आज के बाद याद रखना बेटा कभी कभी हैन में मुर्गी में सेक्स रिवर्सल हो जाता है जिसकी वजह से बेटा वो मेल बनता है और कॉक की तरह बिहेव करता है। आज की पेट ये बूझो कि फलनिस गरस मज कॉकर बांग दिवान बे आम तौर लुक वन यह आखिर जमान वह कॉकर बांग दिन समझ मा गया यह आखिरी जमान के एक्चुअली बेटा आखिरी जमान है मगर इन केस ऑफ हैन ये आखिर जमान नहीं है। इस हैन को एक बीमारी हो चुकी है, इस हैन को एक मुसीबत उठ चुकी है जिसकी वजह से बेटा इसमें सेक्स रिवर्सल हुआ। अब ये बेटा फीमेल से क्या बन गई मेल और इसी हैन को हम कहते हैं क्रूज हैन। क्या कहते हैं बेटा क्रूज हैन। सो यहां पर अब देखना है कि इस हैन में सेक्स रिवर्सल कैसे हुआ, इसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ गए, इसमें मेल फिनोटाइप कैसे आया। नहीं तो ये फितरतन बेटा फीमेल थी मगर अब इसका फिनोटाइप जो है वो मेल जैसा आया, इसमें कैरेक्टर्स मेल जैसे आए। आप देखिए बेटा फंडा कहां पर है, यहां पर बेटा एक पॉइंट आपको नजर रखनी पड़ेगी। इन बर्ड्स देयर इज ओनली वन फंक्शनल ओवरी। ये आप बेटा याद रखेंगे। आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है 12th में और आपको वहां पे पढ़ाया गया है कि जो बेटा ह्यूमन फीमेल्स होती है उनमें 2 ओवरीज होती है, राइट और लेफ्ट। मगर जब आप बर्ड्स में आते हैं बर्ड्स में खाली एक ही ओवरी होती है एंड दैट्स कॉल्ड एज लेफ्ट ओवरी। इनमें राइट ओवरी बेटा रुडिमेंटरी होती है, नॉन फंक्शनल होती है, इंतहाई छोटी होती है। अब क्वेश्चन क्यों सर इनमें क्यों बर्ड्स में एक ही ओवरी होती है, दूसरी राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी इनमें होती है बेटा, राइट ओवरी इनमें नॉन फंक्शनल होती है, राइट ओवरी इनमें रुडिमेंटरी होती है। क्यों? क्योंकि बेटा ओवरी जो है उसका एक वजन होता है। सो अगर इनमें दोनों ओवरीज होती बर्ड्स में तो ये अच्छी तरह से नहीं उड़ पाते, इनमें वेट बढ़ जाता और इसकी वजह से बेटा ये फ्लाइट अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इसलिए इन्होंने एक एडेप्टिव प्रोसेस में एवोल्यूशन में क्या किया, इन्होंने अपनी राइट ओवरी को ही शाबाश बेटा रुडिमेंटरी बनाया, छोटा किया ताकि इनका वजन कम हो जाए और ये अच्छी तरह से उड़ पाए। अब क्या होता है इफ द फंक्शनल ओवरी इज रिमूव्ड और डिजेनरेट, अगर आप किसी बर्ड में लेफ्ट ओवरी को निकालोगे या फिर बेटा इस लेफ्ट ओवरी का बेटा फॉलिकुलर एट्रीशिया होगा, ये डिजेनरेट हो जाएगी किसी वजह से। आप अगर बेटा इस बर्ड में जो राइट लेफ्ट ओवरी फंक्शनल थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वो बेटा शाबाश डिसइंटीग्रेट हो गई या डिजेनरेट हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ओवरी अब रुडिमेंटरी ओवरी होती है, कौन सी ओवरी बेटा राइट ओवरी, वो कन्वर्ट होती है इनटू टेस्टिस में। सर तावन ओवरी कित टेस्टिस में कन्वर्ट। आप देखो बेटा होता क्या है क्रूज हैन में, जरा गौर से बेटा सारे बच्चे अब यहां की ओर देखिएगा। इनमें खाली बर्ड्स में होती है ना लेफ्ट ओवरी, नजर रखिएगा जो राइट ओवरी होती है लेफ्ट ओवरी बड़ी है, अब राइट ओवरी जो है ये इंतहाई छोटी होती है। अब अगर किसी वजह से लेफ्ट ओवरी डिसइंटीग्रेट हो गई या डिजेनरेट हो गई, इसमें फॉलिकुलर एट्रीशिया हो गया और जब एट्रीशिया हो गया तो इसकी वजह से लेफ्ट ओवरी खत्म। अब जो ये राइट ओवरी होती है जो इंतहाई छोटी होती है ये कन्वर्ट होती है एक स्ट्रक्चर में दैट्स कॉल्ड एज ओवा टेस्टिस। और इसकी वजह से बेटा अब जो ये बर्ड है ये फैन है ये कन्वर्ट हो जाती है, इसमें सेक्स रिवर्सल होता है और ये कॉक में तब्दील हो जाती है। अब क्वेश्चन उठेगा ना सर कैसे। अब देखो बेटा कैसे। आपको पता है कि बर्ड्स के पास या ह्यूमन बींग्स के पास एक ग्लैंड होता है दैट्स कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड, पढ़ा होगा 11th में। और इस एड्रिनल ग्लैंड से मैंने पढ़ा है फिजियोलॉजी में आपको, इस एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलते हैं एंड दोस हार्मोन्स आर कॉल्ड एज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और जो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं इनमें एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है। एंड्रोजेनिक मींस इसमें बेटा शाबाश टेस्टोस्टेरोन निकलता है, डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन निकलता है, एंड्रोस्टेनिडियोन निकलता है। और जब बेटा राइट लेफ्ट ओवरी जो थी वो नॉर्मली क्या बनाती थी एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन से फीमेल कैरेक्टर्स आते थे। मगर जब लेफ्ट ओवरी खत्म हो गई तो अब एस्ट्रोजन की लेवल्स ऑटोमेटिकली क्या होगी कम, और जो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है इनमें मेल एक्टिविटी है ना, और एड्रिनल ग्लैंड तो फीमेल में भी है। तो ये जब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स अब निकलेंगे और तम उसनाथ बेटा चेक करा कुछ एस्ट्रोजन मौज दिवा एंड्रोजेनिक एक्टिविटी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इन तरफ इनकी। मगर जब एस्ट्रोजन लेफ्ट ओवरी खत्म एस्ट्रोजन खत्म सेक्स कॉर्टिकॉइड जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं वो बेटा मेल कैरेक्टर्स लेकर होते हैं, वो
इस रूडिमेंट्री ओवरी को कन्वर्ट करते हैं इनटू ओवा टेस्टिस, और जब ओवा टेस्टिस अब जन डेवलप होती है तो ये एंड्रोजन्स बनाना शुरू करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बेटा फीमेल जो है इसमें बेटा मेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, और इसी फीमेल को हम क्रूज हैन कहते हैं। So, आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखना कि जो क्रूज हैन है इट्स द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। आज कोरना बेटा हार्मोन सोरी पंग, यहां पर बेटा एड्रिनल ग्लैंड के जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है जिनमें एंड्रोजेनिक एक्टिविटी है, इसी ने बेटा इस फीमेल को मुसीबत में डाला ना, और इस फीमेल को किस में कन्वर्ट किया, मेल में। So all the birds is genotypically female. So जो क्रूज हैन है जीनोटिपिकली ये फीमेल है ना बेटा, मगर फिनोटिपिकली ये क्या बनती है, मेल। So therefore बेटा क्रूज hen is the classical example of hormonal sex determination। बस तो ये तो याद था, hormonal sex determination में sex reversal होता है due to the hormone, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्रूज hen। और उसके बाद बेटा हम दूसरा देखेंगे फ्री मार्टिन। ये फ्री मार्टिन क्या है, प्लीज नजर रखिएगा बेटा बराबर। तो चले बेटा मैं स्लाइड को, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लो, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए आगे बढ़िएगा। नाउ फ्री मार्टिन, देखिए बेटा ये फ्री मार्टिन क्या होता है, वॉल्यूम का फ्री मार्टिन अब देखेंगे क्या है। देखिए बेटा आपने ट्विंस का नाम तो सुना होगा, मेहरबानी करके बेटा यहां पे नजर रखिएगा, ट्विंस का नाम आपने सुना होगा। ट्विन मींस जहां पर एक फीमेल दो बच्चों को एट अ टाइम जन्म देगी। अब चाहे ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, डाइजाइगोटिक ट्विंस है, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं। इसी तरह बेटा जो कैटल्स होते हैं, गाय जो होती है वो भी कभी कभी ट्विंस को पैदा करती है, या शीप जो है वो भी कभी कभी ट्विंस को पैदा करता है, या गोट जो है उनमें भी कभी कभी ट्विंस पैदा होते हैं, और अगर पिग्स को हम देखेंगे उनमें भी कभी कभी ट्विंस पैदा होते हैं, मगर ये ज्यादा कंडीशन हम किन में देखते हैं बेटा, कैटल्स में। अब अगर कोई गाय ट्विन बच्चे को पैदा कर रही है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा बराबर, मगर एक बच्चा बेटा मेल काफ है और दूसरा बच्चा जो है वो फीमेल काफ है, गौर से देखिएगा बेटा। अगर किसी गाय में ट्विन कंडीशन है, एक मेल काफ है और दूसरा फीमेल काफ है, और देखा गया है कि इस ट्विन कंडीशन में जो फीमेल काफ होता है वो हमेशा सिटराइल होता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्री मार्टिन। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज फ्री मार्टिन एंड हाउ इट इज द एग्जांपल ऑफ हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन, इससे पहले कि ये कैसे एग्जांपल हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन के, जैसे मैंने क्रूज हैन में पढ़ा है, पहले इतना तो पता होना चाहिए ना फ्री मार्टिन कंडीशन क्या है। फ्री मार्टिन कंडीशन हम बेटा देखते हैं कैटल्स में, किन में देखते हैं, कैटल्स में, गाय में, मगर तब जब उसमें बेटा यूट्रस में, उसके यूट्रस में ट्विन पलते हैं, ट्विन बच्चे होते हैं, एक मेल काफ और फीमेल काफ। और जब ये दोनों बच्चे पैदा होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स, क्योंकि गाय में भी जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स होता है जैसे ह्यूमन बीइंग्स में है। गाय का बच्चा भी मां के यूट्रस में 9 महीने रहता है, जैसे इंसान का बच्चा मां के यूट्रस में 9 महीने रहता है। अब जरा गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा यहां पे। अब इस गाय के यूट्रस में 2 बच्चे पल रहे हैं, मगर एक मेल है और दूसरा फीमेल है, और अल्लाह पाक की कसम जब ये 2 बच्चे पैदा होते हैं, मेल काफ जो होता है वो नॉर्मल होता है, फर्टाइल होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मली डेवलप होते हैं, और जो फीमेल काफ है ये हमेशा सिटराइल होता है। आपने देखा होगा बेटा इंसानों में भी ट्विन बच्चे कभी पैदा होते हैं, फीमेल बच्चा अलग और मेल बच्चा अलग, मगर वहां पे हम ये कंडीशन नहीं देखते। वहां पे बेटा फीमेल भी नॉर्मल होती है इंसान में, और अगर मेल ट्विन होगा, फीमेल ट्विन होगा, बेटा ट्विन्स होंगे, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, फीमेल भी फर्टाइल और मेल भी फर्टाइल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट इन केस ऑफ कैटल, इन केस ऑफ काउ, यहां पर जो बेटा मेल और फीमेल काफ होता है, फीमेल काफ बेटा स्टेराइल होता है और मेल काफ नॉर्मल होता है। इसी कंडीशन को हम फ्री मार्टिन कहते हैं। अब देखना है क्यों, देखिए बेटा गौर से देखिएगा। Free Martin is the normal outcome of mixed sex twins in all cattle. It can also occur sometimes in sheep, goats, and pigs. It was first discovered by John Hunter Golimari. In this condition, male twins remain unaffected, while as female twin is sterile. इस पॉइंट पे बेटा नजर कि जो फीमेल ट्विन होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्टेराइल, and it shows masculine or male characters. बेटा इसी फीमेल काफ छना आखि स्टेराइल आसान, अमिस मन छन वेजिना डेवलप गसान के, अमिस मन छन ओवरीज डेवलप गसान के, अमिस मन छन फेलोपियन ट्यूब्स डेवलप गसान के, अमिस मन छन यूट्रस डेवलप गसान के, मगर अमिस मन छिमा मस्कुलाइन कैरेक्टर। अगर आप देखोगे बेटा, अगर आपके स्क्रीन पे ये फोटोग्राफ 1 है, आप देख रहे हो ना फोटोग्राफ 1, ये बुल दिखता है, मगर हकीकत में अल्लाह पाक की कसम ये काव है।
मगर दिखते किसके जैसे? बुल जैसे। इसमें मेल कैरेक्टर्स, मस्कुलाइन कैरेक्टर्स आए। इट ऑकर्स बिकॉज द कोरियंस ऑफ ट्विन्स। आपको पता होनी चाहिए बेटा, जब एक बेटा फीटस मां के यूट्रस में होता है, उसके बाहर से एक कवर होता है, एंड दैट कवर इज कॉल्ड एज कोरियन। सो आउटरमोस्ट फीटल मेम्ब्रेन जो हमारे बेटा फीटस के इर्द गिर्द होता है, दैट्स कॉल्ड एज कोरियन। जब बेटा गाय में ट्विन्स होते हैं तो इनके कोरियंस हमेशा फ्यूज्ड रहते हैं, मगर इंसान में कोरियंस फ्यूज्ड रहते नहीं है, इसलिए बेटा हमें फ्री मार्टिन कंडीशन नहीं आती। मगर गाय में जो कोरियंस ट्विन्स के होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? फ्यूज। एज अ रिजल्ट देयर ब्लड वेसल्स बिकम इंटरकनेक्टेड। इसकी वजह से बेटा इनकी ब्लड वेसल्स क्या रहती है? इंटरकनेक्टेड। तो देखिए बेटा इससे क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। जो मेल है, मेल जब बेटा मेल फीटस जो है वो कंटिन्यूसली बनाता है ना टेस्टोस्टेरोन, और एक और हार्मोन बनाता है, दैट्स कॉल्ड एंटी मिलेरियन हार्मोन। इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, ये मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको बोलूंगा कि एंटी मिलेरियन हार्मोन का काम क्या। जब बेटा मेल फीटस टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, एंटी मिलेरियन हार्मोन बना रहा है, ये बेटा अब ब्लड सर्कुलेशन के जरिए फीमेल फीटस में जाता है, और फीमेल फीटस में ये शब्बाय बेटा मिलेरियन डक्ट्स को डेवलप नहीं होने देता है। ये मिलेरियन डक्ट क्या है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। ये मिलेरियन डक्ट्स को फीमेल फीटस में डेवलप नहीं होने देता है, जिसकी वजह से बेटा फीमेल जो है उसमें मस्कुलाइन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल में मिलेरियन डक्ट्स डेवलप होते हैं। समझ में आ गया? जिसकी वजह से उसमें फीमेल ऑर्गन्स बनते हैं, फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। पर जब एंटी मिलेरियन हार्मोन निकलता है मेल फीटस से, वो फीमेल के मिलेरियन डक्ट्स को डेवलप नहीं होने देता है, जिसकी वजह से बेटा जो ये फीमेल काउंटर पार्ट ट्विन होता है, इसमें मस्कुलाइन कैरेक्टर्स आते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से और एंटी मिलेरियन हार्मोन की वजह से। So, आज के बाद बेटा यहां पे आप नजर रखना कि आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा जरा हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन की एग्जांपल्स दे दो, तो गोली की रफ्तार से जवाब देना। सर दो। एक, शाबाश, सारे बोलिए। एक, क्रूजहैन, एंड सेकंड, फ्री मार्टिन। और दोनों बेटा हार्मोन्स की वजह से इनमें सेक्स रिवर्सल होता है। फ्री मार्टिन में शाबाश बेटा टेस्टोस्टेरोन और एंटी मिलेरियन हार्मोन की वजह से जो बेटा फीमेल फीटस है उसमें मस्कुलाइन कैरेक्टर्स आते हैं, मेल कैरेक्टर्स आते हैं, और क्रूज हैन में एड्रिनल ग्लैंड से जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, उसकी वजह से बेटा फीमेल हैन जो है उसमें सेक्स रिवर्सल आता है और उसमें कॉक के कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। गैनेट हार्मोन की वजह से बेटा सेक्स रिवर्सल, यहां पे हार्मोन की वजह से सेक्स जो है वो चेंज हुआ ना, रिवर्सल हुआ ना सेक्स का, सो एट दैट टाइम वी कॉल्ड एज हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। बस ये एग्जांपल फिर से याद, फ्री मार्टिन एंड क्रूजहैन, बाकी भूल जाओ सारा। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ला रहे हैं, एंड दैट इज द, यहां पे आपको बेटा मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। यहां पे एक चीज आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको पढ़ना था, मैं यहीं पे बेटा पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपने बेटा पढ़ा नहीं था, तो यहां पे बेटा ये आपको फायदेमंद में आएगा, तो प्लीज नजर रखिएगा। जब एक बच्चा, चाहे बेटा वो मैमेलियन फीटस हो, मैमल का फीटस हो, चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, प्लीज नजर रखिएगा। जब जाइगोट बनता है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा, जाइगोट बनने के बाद फिर मारुला बनता है, फिर मारुला के बाद ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला बनता है, गैस्ट्रुलेशन के बाद बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं इस फीटस में या एम्ब्रियो में। अब जब इस एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, अब अगर इस एम्ब्रियो में ओवरीज बनेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? फीमेल। और अगर इस एम्ब्रियो में शाबाश बेटा क्या बनेंगे? टेस्टिस, तो ये क्या बनेगा? मेल। सो अब देखना ये है कि किस तरीके से ओवरीज और टेस्टिस बनती है। अब बेटा यहां पे याद रखिएगा प्लीज बेटा, अगर ये 44XX होगा तो इसमें क्या बनेंगे बेटा? ओवरीज। और अगर ये 44XY होगा ये एम्ब्रियो, तो या ये जाइगोट, तो ये आगे जाके क्या बनाएगा? टेस्टिस। और टेस्टिस क्या बनेगा बेटा? मेल। क्या मैं हक के साथ बोलूं कि 44XX है तो ओवरीज डेवलप होंगी और ये फीमेल बनेगा, और अगर 44XY होगा तो अल्लाह पाक की कसम बेटा टेस्टिस डेवलप होंगे और ये मेल बनेगा। मगर क्या आपको ये कहानी पता है? प्लीज बेटा यहां पर रखिएगा, याद रखिएगा, 7 से 10 हफ्ते तक जो एम्ब्रियो होता है, प्लीज बेटा प्लीज 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 यहां पर नजर रखिएगा, जब हम मां के यूट्रस में 7 और 10 हफ्ते के बीच में है, अल्लाह पाक की कसम ना हम उस टाइम मेल होते हैं और ना ही फीमेल। ऑल्दो हमारे पास अगर क्रोमोसोम होगा XY तो हम फ्यूचर में मेल बनेंगे, और अगर हमारे पास क्रोमोसोम XX है तो हम फ्यूचर में क्या बनेंगे? फीमेल। पर अल्लाह पाक की कसम 7 से 10 हफ्ते तक जब हम मां के यूट्रस में होते हैं, पहले 7 से 10 हफ्ते तक हम ना मेल होते हैं ना फीमेल, 50-50।
पता ही नहीं होता है क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। दुनिया का अगर कोई भी डॉक्टर होगा, अगर इस स्टेज पे वो अल्ट्रासाउंड करेगा और देखना चाहेगा कि बच्चा मेल है कि फीमेल है, उसके पीर नहीं पहचान पाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल है। क्यों? क्योंकि उस टाइम बेटा इस एम्ब्रियो में दो किस्म के प्रिमोर्डियाज होते हैं। एक को हम कहते हैं मिलेरियन डक्ट, मेहरबानी करके बेटा नजर रखिएगा, प्लीज नजर रखिएगा, एंड अनदर इज कॉल्ड एज वुल्फियन डक्ट। यहां पे लिखा गया बेटा मिलेरियन डक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड एज वुल्फियन डक्ट। अब अगर इस एम्ब्रियो में बेटा नजर रखो यहां पे, अगर इस एम्ब्रियो में मुलेरियन डक्ट डेवलप हुए, क्या डेवलप हुए? मुलेरियन डक्ट, तो ये फीमेल बनेगा। और अगर इस एम्ब्रियो में वुल्फियन डक्ट डेवलप हो गए तो ये बेटा क्या बनेगा? मेल। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जब हम मां के यूट्रस में होते हैं, कोई भी मैमल बेटा, चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे वो गोट का बच्चा हो, शीप का बच्चा हो, या फिर इंसान का बच्चा हो, जब हम बेटा मां के यूट्रस में होते हैं, हमने बेटा 7 से 10 हफ्ते तक कोई सेक्स नहीं होता है। ऑल्दो बेटा XX या XY हम होते हैं, मगर वुंचुना मेल तो फीमेल बन्योमुत के वुंचा दोनों प्रिमोर्डिया मिलेरियन डक्ट के लिए भी और वुल्फियन डक्ट के लिए भी, अगर मिलेरियन डक्ट डेवलप होगा तो शाबाश ये क्या बनेगी? फीमेल। और अगर वुल्फियन डक्ट डेवलप हुआ तो ये क्या बनेगा? मेल। वाइन वहता सवाल की कुछ चीज तय करा कि मिलेरियन डक्ट कैसा डेवलप कि वुल्फियन डक्ट कैसे डेवलप, क्या ये बने मेल कि ये बने फीमेल? अब बेटा यहां पर नजर रखिएगा, मेहरबानी करके यहां पे नजर रखिएगा। अगर ये मेल है तो इसमें क्रोमोसोम क्या होगा? XY। और इस XY पर बेटा एक जीन होता है, नजर रखो बेटा बराबर, इस XY पे Y क्रोमोसोम पे एक जीन होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज SRY जीन। इस पे बेटा नीट में क्वेश्चन आया जो आगे जाके डिस्कस होगा। तो इस बेटा Y क्रोमोसोम पर एक जीन होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज SRY। और अगर ये फीमेल होगी तो फीमेल में बेटा क्रोमोसोम है ना XX, दैट मींस कि फीमेल में SRY जीन नहीं होगा, क्योंकि SRY जीन बेटा सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन जीन जो है वो Y क्रोमोसोम पे होता है। उसके बाद ये SRY क्या करता है? एक्टिव होता है जब एक बच्चा 7 से 10 हफ्ते का होता है मां के यूट्रस में, और ये एक प्रोटीन बनाता है दैट्स कॉल्ड TDF। एंड TDF का फुल फॉर्म है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। नजर बराबर रखना बेटा क्या पढ़ाया जा रहा है। तो जब ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाता है तो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करता है? ये इस इस बच्चे में मिलेरियन डक्ट से, या बेटा इस बच्चे में शब्बा बेटा टेस्टिस को डेवलप कर देता है। जब टेस्टिस डेवलप हुई, जरा गौर से देखिएगा, प्रिमिटिव टेस्टिस डेवलप हुई, इस टेस्टिस में एक सेल डेवलप होती है एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज सेरेटोली सेल्स। और जो ये सेरेटोली सेल्स है ये अब एक हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं एंड दैट्स कॉल्ड एज एंटी मिलेरियन हार्मोन। नजर आते जो बेटा बराबर। और जो एंटी मिलेरियन हार्मोन होता है ये क्या करता है? ये मिलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देता है। और जब मिलेरियन डक्ट इनहिबिट हुआ, आई थिंक ऐसा बेटा ग्रोथ का वुल्फियन डक्ट, और जब वुल्फियन डक्ट की ग्रोथ हो जाएगी तो क्या बेटा शाबाश, इसमें क्या आएंगे? मेल कैरेक्टर्स, क्योंकि वुल्फियन डक्ट एपिडिडाइमिस बनाएगा, वास डेफरेंस बनाएगा, सेमानल विजिकल बनाएगा, और ये क्या बनेगा? मेल। अब अगर बेटा ये फीमेल होगी XX, SRY, जब SRY नहीं है TDF नहीं बनेगा, TDF नहीं बना, टेस्टिस डेवलप नहीं होंगे, टेस्टिस डेवलप नहीं होंगे, सेरोटोली सेल्स डेवलप नहीं होंगे, सेरोटोली सेल्स डेवलप नहीं होंगे, एंटी मिलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा, एंटी मिलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा तो मिलेरियन डक्ट को इनहिबिट नहीं किया जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, इतमा गई बेटा मिलेरियन डक्ट इनहिबिट, सर तावन प्यो क्या इस पे तावन क्या मिलेरियन डक्ट एक्टिव तो वुल्फियन डक्ट एक्टिव। और याद रखना बेटा, जब ये दोनों एक्टिव रहते हैं, अल्लाह पाक की कसम हमेशा जीत होती है मिलेरियन डक्ट। हमेशा मिलेरियन डक्ट बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है और ये क्या बनती है? फीमेल। क्या मैं हक के साथ बोलूं, जब मिलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट आमने सामने आती है, शायद कशिर कहावत जनान जीन थी का, समझ में आ गया? औरत बहुत ताकतवर होती है और औरत तुमको ताकत का अंदाजा बेटा होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, क्योंकि जब मिलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट आमने सामने आते हैं, अल्लाह पाक की कसम तेजी से ग्रो कौन कर पाता है? मिलेरियन डक्ट। और ये बेटा क्या बनती है? फीमेल, क्योंकि इसी मिलेरियन डक्ट से ओविडक्ट बनता है, यूट्रस बनता है, सर्विक्स बनता है, वेजिना बनता है, और ऑटोमेटिकली बेटा ये क्या बनती है? फीमेल। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि वाई क्रोमोसोम ही बेटा अल्लाह पाक की कसम रेस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल, क्योंकि इसी वाई क्रोमोसोम पे SRY है, SRY TDF बनाता है, TDF टेस्टिस जनरेट करता है, प्रिमिटिव टेस्टिस बनाता है, इन प्रिमिटिव टेस्टिस में सेरोटोली सेल्स बनती है, सेरोटोली सेल्स एंटी मिलेरियन हार्मोन बनाती है, और यही एंटी मिलेरियन हार्मोन मिलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देता है और वुल्फियन डक्ट ग्रो कर पाता है, जिसकी वजह से मेल बनता है।
और अगर बेटा एक्स SRY नहीं है, एक्स क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम है, TDF नहीं बनेगा, TDF नहीं बनेगा, टेस्टिस नहीं बनेंगे, टेस्टिस नहीं बनेंगे, सर्टोली सेल्स डेवलप नहीं होंगे, सर्टोली सेल्स डेवलप नहीं होंगे, एंटीमिलेरियन हार्मोन डेवलप नहीं होगा। और जब एंटीमिलेरियन हार्मोन डेवलप नहीं होगा, अब दोनों बेटा परसिस्ट करेंगे ना, मिलेरियन डक्ट भी और वुल्फियन डक्ट भी, मगर इस लड़ाई में हमेशा जीत के कौन निकलता है? मिलेरियन डक्ट। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं? फीमेल में कोई फीडबैक ही नहीं होता, नेगेटिव फीडबैक। वहां पर दोनों डक्ट्स परसिस्ट करते हैं, मिलेरियन भी और वुल्फियन भी, मगर इन दो डक्ट्स की बेटा ग्रोथ में, रेस में हमेशा कौन जीत के निकल के आता है? मिलेरियन डक्ट। जबकि बेटा मेल्स में SRY जीन होता है वाई क्रोमोसोम पे, जो TDF बनाता है, TDF टेस्टिस बनाता है, टेस्टिस सेरोटोली सेल्स बनाता है, सेरोटोली सेल्स एंटीमिलेरियन हार्मोन बनाता है, और एंटीमिलेरियन हार्मोन जो है वो मिलेरियन डक्ट को इनहिबिट करता है, और वुल्फियन डक्ट अब ग्रो करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा? मेल ऑर्गन्स, मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इस बच्चे को मेल बना डालते। सो यहां पे अब आप दो चीजें याद रखना बेटा, क्वेश्चन आया नीट का कि एक ह्यूमन बीइंग में सेक्स कब डिटरमाइन होता है? क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन? कैसे? जरा गौर से देखिएगा कैसे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर ये ओवम है, ओवम सुना हमेशा 22x, और अगर इस ओवम के साथ बेटा स्पर्म मिली, क्योंकि स्पर्म दो किस्म की होती है, 22x एंड 22y, अगर बेटा 22x स्पर्म मिली, ये जाइगोट बनेगा ना 44XX, तो ये बेटा फ्यूचर में क्या बनेगा? फीमेल, क्योंकि इसमें बेटा शाबाश SRY जीन नहीं है। अब अगर बेटा ऐसा होगा, ओवम होगा 22x मगर स्पर्म होगी 22y, जो मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, ये बनना जाइगोट 44XY, और ये फ्यूचर में क्या बनेगा बेटा? मेल। सो सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप आफ्टर द 7 to 8 weeks ऑफ जेस्टेशन पीरियड। क्यों? क्योंकि SRY जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पे होता है, वो एक्टिव होता है 7 से 10 हफ्ते के बाद, और इसीलिए 7 से 10 हफ्ते तक एक एम्ब्रियो जो है, एक फीटस जो है, उसमें कोई सेक्स नहीं होता है। नो डाउट बेटा क्रोमोसोम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेल या फीमेल होगा, मगर ऑर्गन्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो मेल या फीमेल नहीं होता है। तो याद रखेंगे, सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, मगर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप आफ्टर 7 to 10 weeks ऑफ जेस्टेशन पीरियड। क्यों? क्योंकि SRY जीन जो वाई क्रोमोसोम पे होता है वो एक्टिवेट होता है आफ्टर 7 to 10 weeks। ये थे जो तो याद बेटा कि मिलेरियन हार्म डक्ट जो है वो फीमेल ऑर्गन्स बनाएंगे और वुल्फियन डक्ट जो है वो मेल ऑर्गन्स बनाएंगे। और अगर मेल को मेल बनना है, मिलेरियन डक्ट जरूरी इनहिबिट होने चाहिए, और उनको इनहिबिट कौन करता है? एंटीमिलेरियन हार्मोन, जो कहां से निकलता है? सेरोटोली सेल्स। सेरोटोली सेल्स किसकी मिल्कियत है? टेस्टिस। और टेस्टिस कौन बनाता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो कहां से रिलीज होता है? किस जीन से वो बनता है? SRY जीन। और SRY जीन कहां पे लोकेट होता है? वाई क्रोमोसोम। इशू तो बेटा याद था। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़े। तो चले बेटा नेक्स्ट, नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले हमने बेटा शाबाश क्या पढ़ा? एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? शाबाश हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम पढ़ेंगे नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। मैंने अभी आपको कहा कि क्रोमोसोम्स दो किस्म के होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जिनको हम नॉन एलोसोमिक क्रोमोसोम कहते हैं, और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम जिनको हम एलोसोमिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो चले बेटा अब हम देखेंगे नॉन एलोसोमिक और ऑटोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है। यहां पर अल्लाह पाक की कसम, इन ऑर्गेनिजम्स के पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। अगर आप मेज को स्टडी करेंगे बेटा, मेज एक मशहूर बेटा प्लांट है जो आपने 1000 बार सुना होगा। अल्लाह पाक की कसम, मेज में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, मगर फिर भी बेटा मेज जो है वो शाबाश या तो मेल होगा, या फिर शाबाश बेटा फीमेल होगा, या फिर बेटा ये बाइसेक्सुअल होगा। एक मेज प्लांट में दोनों मेल बेटा अपैरेटस भी होगा, फीमेल अपैरेटस भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा, गायनोशियम भी होगा। सो एट दैट टाइम इट्स बाइसेक्सुअल। या तो एक्सक्लूसिवली मेल होगा, या एक्सक्लूसिवली फीमेल होगा, या फिर बेटा ये बाइसेक्सुअल होगा। मगर क्वेश्चन उठेगा ना, सर अगर इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स ही नहीं है, फिर इसमें मेल फीमेल और शब्द बाइसेक्सुअल कैरेक्टर कौन लाता है? अल्लाह पाक की कसम, इनमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे एक जीन होता है जो सेक्स को डिटरमाइन कर देता है। नहीं तो बेटा अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में बाज़ाब्ता सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX और XY बाज़ाब्ता क्रोमोसोम्स होते हैं जिसपे ढेर सारे जीन्स होते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में। मगर नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में या ऑटोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में यहां पे सेक्स क्रोमोसोम सेक्स को तय नहीं करते हैं। यहां पर महज बेटा इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, एक जीन जो तय करता है क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। अब जरा गौर से देखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन a single gene located on autosomal chromosome is responsible for determination of sex. For example, in maize, which is a monoecious plant, following cases can happen.
इफ बोथ द कॉपीज, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए बेटा, हम में होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है ना, मैंने पढ़ा है आपको बेटा सेल साइकिल में, माइटोसिस मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, एक बाप का होता है, एक मां का होता है। इसी तरह जब मेज में फर्टिलाइजेशन होगी, एक गेमीट बेटा आएगा ना मेल से, दूसरा गेमीट आएगा ना फीमेल से, और हर किसी जीन की कितनी कॉपीज होगी? दो। उसके कितने एलील्स होंगे? दो। एक मां से आया होता है क्रोमोसोम के जरिए, और दूसरा बाप के क्रोमोसोम के जरिए आया होता है। अगर बेटा अब यहां पर ये मां का क्रोमोसोम है, इस पे एस के अलील है या एस के जीन है, और बाप के क्रोमोसोम पर भी एस के जीन या अलील है, यहां पे दोनों जीन्स की कॉपी सेम है ना, एस के, एट दैट टाइम इट विल बी मेल। अगर बेटा इस जीन में मां से जो अलील आया, बाप से जो अलील आया है, दोनों अलील्स एस के अलील्स है या एस के जीन्स है, एट दैट टाइम ये क्या बनेगा? मेल। उसके बाद इफ बोथ द कॉपीज आर ts मींस टेसल, देन द प्लांट विल बी इफेक्टिवली फीमेल। अगर ऐसा होगा, मां से ये बाप का क्रोमोसोम है, ये मां का क्रोमोसोम है, इस पे टी ए अलील है और इस पे भी टी ए अलील है, एट दैट टाइम बेटा जो ये पी प्लांट होगा ये क्या होगा? फीमेल। और अगर बेटा ऐसा होगा, जरा गौर से देखिएगा, ये मां का क्रोमोसोम है, ये बाप का क्रोमोसोम है, मां के क्रोमोसोम से एक अलील आ रहा है, दैट इज एसके, और बाप के जो क्रोमोसोम से अलील आ रहा है, दैट इज टी ए, यहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, एट दैट टाइम ये बेटा मेज प्लांट क्या होगा? बाइसेक्सुअल। क्या मैं हक के साथ बोलूं? एक जीन तय कर देता है क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल। अगर टी ए अलील्स है, दोनों अलील्स सेम है, तो ये शाबाश बेटा फीमेल बनेगा। अगर बेटा शाबाश एस के अलील्स दोनों सेम है, मां से भी एस के अलील, बाप से भी एस के अलील आया, सो एट दैट टाइम इट इज मेल। और अगर बेटा एक अलील एस के है और दूसरा टी है, एट दैट टाइम ये बाइसेक्सुअल बनेगा। So other examples of organism in which single gene determine the sex of an organism are cucumber, papaya, Chlamydomonas, Saccharomyces and Neurospora. तो बेटा यहां पे आप मेज पे याद रखना कि जो मेज है उसमें सेक्स जो डिटरमाइन होता है वो नॉन एलोसोमिक क्रोमोसोम की वजह से होता है। नॉन एलोसोमिक मींस कि बेटा इनके ऑटोसोमल पे एक पर्टिकुलर जीन होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो चलिए बेटा अब हम एंट्रेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बेटा आमतौर एंट्रेंस में पूछा जाता है एंड दैट इज एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। थे जिगरा सरी और कुन ख्याल। अब बेटा मैं असली चीज पे आ रहा हूं जिसमें एंट्रेंस में ढेर सारे क्वेश्चंस आज तक आए हैं, इस पे आप नजर रखिएगा। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन मींस यहां पर बाजाता अब सेक्स क्रोमोसोम या ईडियो क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स का जो दूसरा नाम है दैट इज ईडियो क्रोमोसोम्स, यही सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। In this type of sex determination, allosomes or sex chromosomes determine the sex of an individual. इंसान में भी यही है, क्योंकि बेटा हम में सेक्स क्रोमोसोम ही सेक्स को क्या करते हैं? डिटरमाइन। Allosomic sex determination was discovered by Wilson and Stevens. इसको बेटा नजर रखिएगा, एम्स में एक क्वेश्चन आया। And they proposed chromosomal theory of sex. So आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन किसने पहली बार डिस्कवर की, तो दो साइंटिस्टों ने की, एक का नाम था विल्सन और दूसरे का नाम था स्टीवेंस। स्टीवेंस औरत थी और इनने बेटा इसके लिए एक थ्योरी ही दे डाली, दैट्स कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स। नजर थे जो बेटा बराबर वांशी बेटा नीटिक दरार दैट क्वेश्चन इन वर्ड। इट्स ऑफ फोर टाइप्स। ये कितने किस्म के हैं? चार। वन इज XXXY, अनदर इज XXX0, ये भी टेक्स्ट बुक ने लिखा है, ये भी टेक्स्ट बुक ने लिखा है, ये भी टेक्स्ट बुक ने लिखा है और ये भी टेक्स्ट बुक ने लिखा है। अब इस पे नजर रखिएगा, XXXY टाइप। यहां पर आप याद रखिएगा कि जो पहला बेटा जीनोटाइप है XX, इट बिलोंग्स टू फीमेल, और जो दूसरा जीनोटाइप है इट बिलोंग्स टू मेल। अथ जो तु कोड याद फीमेल फर्स्ट। सो जो पहला जीनोटाइप आ रहा है वो फीमेल का है और जो दूसरा जीनोटाइप आ रहा है वो मेल का है। सबसे पहली सेक्स डोनेशन है XXXY टाइप, यहां पर फीमेल्स XX होती है और मेल्स XY। दूसरी सेक्स डोनेशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा XX-X0, ये जीरो है। जीरो का मतलब हुआ कि खाली एक ही सेक्स क्रोमोसोम। यहां पर फीमेल्स में बेटा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX और मेल में खाली एक ही X क्रोमोसोम होता है। किन में होती है ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगली सेक्स डोमिनेशन में पढ़ाऊंगा ZW ZZ टाइप। यहां पर फीमेल ZW होते हैं, उनमें सेक्स क्रोमोसोम ZW होता है और मेल्स में ZZ। और उसके बाद बेटा चौथी सेक्स डोमिनेशन जो मैं पढ़ाऊंगा Z0 ZZ टाइप। यहां पर फीमेल Z0 सेक्स क्रोमोसोम लेकर चलते हैं और बेटा मेल ZZ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम लेकर चलते हैं। तो चले बेटा अब हम सबसे पहले देखेंगे XX-XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। प्लीज बेटा इस पे आप नजर रखिएगा। अब बेटा आपके सामने स्लाइड चेंज हो रहा है, तो चले बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा। XXXY टाइप, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नेटी स्टीवेंस। ये औरत थी बेटा, ठीक है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइगियस टाइप।
नजर रखना बेटा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक का भी पॉइंट आने वाला है जिस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि लाइगेस्ट टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन हम किसको कहते हैं, तो गोली की रफ्तार से जवाब आना चाहिए XXXY टाइप। और इसको पहली बार बेटा किसने डिस्कवर किया? नेटी स्टीवेंस ने। अब क्वेश्चन उठेगा ना, सर इसको क्यों हम लाइगेस्ट टाइप कहते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक की कसम बेटा, इस सेक्स डिटर्मिनेशन को पहली बार नेटी स्टीवेंस ने एक बेटा इंसेक्ट में डिस्कवर किया जिसका नाम है मिल्कवीड बग, और इसका जूलॉजिकल नेम है लाइगेस टुर्सिकस। इसीलिए बेटा इसको हम आमतौर एक निकनेम देते हैं लाइगेस टाइप। इन्हें याद है बेटा तो चुना पाए इंसान मस्तिष्क XXXY टाइप, हमारी फीमेल्स क्या होती है XX, हमारे मेल्स क्या होते हैं XY। सो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से हमें सेक्स डिटरमाइन होता है ना। यहाँ तक भी बेटा XXXY टाइप को गोनिश तक इंसानों में डिस्कवर ना, ये पहली बार एक इंसेक्ट में डिस्कवर हुई जो बेटा नेटी स्टीवेंस ने डिस्कवर किया, और उस इंसेक्ट का नाम कॉमन नेम था मिल्कवीड बग, और उसका जूलॉजिकल नेम है लाइगेस टुर्सिकस। इसीलिए बेटा इसको हम नाम देते हैं लाइगेस टाइप। क्या मैं हक के साथ बोलूं? इस मिल्कवीड बग, इस इंसेक्ट में फीमेल XX होती है और मेल क्या होते हैं XY। उसके बाद मेल्स आर हिटेरियोगेमेटिक, मेल्स यहां पे हिटेरियोगेमेटिक होते हैं। इस पॉइंट को बेटा नजर रखिएगा क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट लिखा है। हिटेरियोगेमेटिक क्या गो तो होमोगेमेटिक क्या गो। सर बेटा अगर हम मेल्स में आएंगे, ह्यूमन बींग्स में, हम में है ना कंडीशन 44XY, और फीमेल्स में है ना कंडीशन 44XX। बेटा लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के लिए लेक्चर। अब जब बेटा मेल यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, बेटा मियोसिस दिखाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा, नहीं बनना 22X 22Y। सो मेल दो किस्म की स्पर्म्स बनाता है ना, एक में होता है X क्रोमोसोम और दूसरे में Y क्रोमोसोम, और इस स्पर्म को हम कहते हैं गाइनो स्पर्म। और जो 22Y वाली स्पर्म होते हैं इसको हम कहते हैं एंड्रोस्पर्म। क्यों? अभी पता चलेगा। मगर जब फीमेल में मियोसिस होगा तो फीमेल में बेटा मियोसिस के टाइम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा ना, आज बनना 22X 22X। इस ओवम में भी X आया, इस ओवम में भी X आया, सो ओवम सेम बने ना। सो ओवम का क्रोमोसोमल सेटअप सेम है ना 22X। So that means male जब meiosis करता है, gametogenesis करता है, in case of XXXY type of sex determination, in case of ligase type sex determination, वहां पे male जो है वो दो किस्म की sperms बनाता है, gynosperm and endosperm, 22X and 22Y। और female जब oogenesis दिखाती है, एक ही किस्म का ovum बनाती है, 22X 22X। So अल्लाह पाक की कसम है आपको, male चुना बना जिक्स भी gamete, तवज्जो male बना heterogamic in XXXY type, और females बेटा एक ही किस्म की gamete बनाती है ना 22X, इसलिए फीमेल्स है होमोगेमिक। इट इज ऑल्सो फाउंड इन मैमल्स। कमिस ये अथेवा बेटा याचो नजर तो था उन बेटा, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस लगेंगे। ये कमन यिमते मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो है उनमें फीमेल्स होती है XX और मेल्स क्या होते हैं XY। इसी तरह ड्रोसोफिला, एक क्या थे याद पे नजर बेटा, याद पर थे जो नजर, इस पॉइंट पे अपनी ईट पे नजर रखना, इसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं। जो ड्रोसोफिला तो जो स्क्रीनशॉट सी तुला, समझ में आ गया? उसके बाद आपको पता चलेगा ना हमें क्या क्या सर ने बोला पढ़ना है। तो ड्रोसोफिला में भी फीमेल्स XX होती है और मेल्स XY। और कुछ प्लांट्स है जैसे सेलिक्स है, कॉक्सिनिया है, मिलियंड्रियम है, इनमें भी बेटा फीमेल्स XX होती है और मेल्स XY। सो खाली बेटा इंसानी XXXY सेक्स डिटर्मिनेशन लेकर नहीं चलता है, मैमल्स जितने भी है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स भी बेटा XXXY टाइप लेकर चलते हैं। ड्रोसोफिला में भी XXXY टाइप होता है, प्लांट्स में, सेलिक्स में, कॉक्सिनिया और मिलियंड्रियम में भी XXXY सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। इस पे आप नजर रखिएगा और इस पॉइंट को बेटा आप हाईलाइट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। उसके बाद बेटा एक्स क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय हरमैन हेनकिंग इन 1890। ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है बेटा, इसको नोट कीजिएगा, ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। 1890 में एक साइंटिस्ट का नाम जो था हरमैन हेनकिंग, इसने बेटा शाबाश पहली बार एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। और कहां डिस्कवर किया? इंसान में नहीं बेटा, एक इंसेक्ट में जिसका नाम है रेड फायर बग, और इसको बेटा हम जूलॉजिकल नेम देते हैं पायरोकोरस। उसके बाद बेटा वाई क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय नेटिन स्टीवेंस इन 1905 इन मीलवर्म। इसको भी एक इंसेक्ट में डिस्कवर किया गया जिसका नाम है बेटा जूलॉजिकल नेम है टेनिब्रियो। याद है जो बेटा एक्स क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया? हेनकिंग ने। इंसान में नहीं, एक इंसेक्ट में जिसका नाम है रेड फायर बग। और वाई क्रोमोसोम बेटा किसने डिस्कवर किया? नेटिन स्टीवेंस ने। और किसमें बेटा? एक इंसेक्ट में मील वर्म। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा इस स्लाइड का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, असली शुता ये क्या ये टॉपिक।
क्योंकि जब सेक्स डिटर्मिनेशन है आपके बेटा सिलेबस में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, हैप्लोडिप्लॉइड sex determination in honeybees and sex determination in birds. So tren hin sex determination cha spadin, sex determination in human beings, sex determination in honeybee and sex determination in birds. तो चले बेटा अब हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में क्या है। XX XY सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो फीमेल्स XX है और मेल्स क्या बेटा XY। क्रोमोसोमल सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये नीट का पॉइंट है, इसको हाईलाइट कीजिएगा। तो क्रोमोसोमल सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन में मुन्ना मुइन XX अगर बेटा यहाँ पे मेल है 44XY, ये है फीमेल 44XX। अब बेटा इसने गेमिटोजेनेसिस किया, ये बनना 22X 22Y। शब्बा बेटा यहाँ पे गेमिटोजेनेसिस होगी, यहाँ पे होमोगेमिटिक है, आज बनना 22XX। अब अगर बेटा ये स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज हो गई, बनना 44XX। ये बेटा क्या बनेगी फ्यूचर में, फीमेल। और अगर ये स्पर्म बेटा इस ओवम के साथ मिला तो ये बनेगा ना 44XY, तो ये फ्यूचर में क्या बनेगा, मेल। कोई दोहराया नहीं। फीमेल्स आर होमोगेमेटिक, ये तो आपको पता है, एंड मेल्स आर हेटेरोगेमेटिक, ये भी आपको पता है। अब यहां पर बेटा एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है और आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये लिखा गया है। एक्स क्रोमोसोम कंटेन 1600 जीन्स, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। while as Y chromosome contains 231 genes, ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, इसको बेटा आप नोट कीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सो आज के बाद बेटा याद रखना, अगर हम फीमेल में आते हैं, फीमेल में है ना 44XX और मेल में है ना बेटा 44XY। जरा गौर से देखिएगा, क्रोमोसोम्स पे बेटा डीएनए है, क्रोमोसोम्स में डीएनए, एंड डीएनए के सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि एक्स क्रोमोसोम पे कितने जीन्स है, क्या बोलोगे, 1600। सो अगर इस एक्स क्रोमोसोम पे 1600 है, या एक्स क्रोमोसोम समझते आसान ना 1600 टाइम चना सेम। मगर जब हम मेल में आते हैं, इस एक्स क्रोमोसोम में कितने जीन्स है बेटा 1600 और वाई क्रोमोसोम पे 231। अब यहां पर एक पॉइंट बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, जरा गौर से देखिएगा। मेल ना 44, फीमेल में ना 44 क्रोमोसोम्स, मेल में भी है ना 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स क्या है बेटा, सेम। सो ऑटोसोमल क्रोमोसोम मेल और फीमेल में बराबर है। जितने जीन्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम में मेल में है, उतने ही जीन्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम में फीमेल में है। मगर बेटा जब हम सेक्स क्रोमोसोम्स की ओर रुजू करते हैं तो योर कुन थयो ख्याल, इतना फीमेल अमिशना बेटा शाबाश 1600 क्रोमोसोम। सो जीन्स कुल मिला के कुछ 3200 जीन्स फीमेल में। मगर जब हम मेल में आते हैं तो मेल में जरा देखेगा एक्स पर कितने जीन्स है 1600, वाई पे कितने 231। सो मेल अच्छा कुल मिले अर्धशत अक्तर जीन सेक्स क्रोमोसोम पे। जरा बेटा यहां पर गौर से देखिएगा, हम हमेशा कहते हैं कि मेल्स आर सुपीरियर, मेल्स फिजियोलॉजिकली सुपीरियर है, एनाटॉमिकली सुपीरियर है, हर किसी लहजे में मेल्स जो है वो फीमेल से सुपीरियर है। मगर बेटा ये तस्तुला ना फीमेल्स सवाल या निशान, फीमेल्स वाला ना मेल्स चुप करके बैठो, हम में आपसे जीन्स बहुत ज्यादा है। हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पे कुल मिला के 3200 जीन्स है और आपके सेक्स क्रोमोसोम पे कुल मिला के 1831 जीन्स है। तो हम जेनेटिकली आपसे सुपीरियर है, चुप करके मर्दों बैठो, हम औरतें जेनेटिकली आपसे सुपीरियर है, हमने नंबर ऑफ जीन्स आपसे ज्यादा है एज कम इन सेक्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेल्स। और बेटा फीमेल्स छप करती थी, क्यों? अब देखिए बेटा एक थ्योरी दी गई है एंड दैट्स कॉल्ड एज डोजेज कंपनसेशन। याद बेटा थे जो बेटा नजर, इस पे नजर रखना। एक थ्योरी बेटा आई है एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज डोजेज कंपनसेशन, जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रही है। जरा गौर से देखिएगा बेटा ये डोजेज कंपनसेशन क्या होती है, प्लीज नजर रखिएगा यहाँ पे डोजेज कंपनसेशन पे। Dosage compensation is a term that describes the process by which organisms equalize the expression of genes between the members of different biological sexes. जरा गौर से देखिएगा बेटा, ये फीमेल है ना अब विद XX क्रोमोसोम, प्लीज बेटा यहां नजर रखो, इस पे कितने अलील्स है, जीन्स है 1600, इस पे कितने जीन्स है 1600, और ये मेल है ना विद XY क्रोमोसोम, शाबाश एक्स पर कितने जीन्स है 1600, मगर वाई पे खाली 231 जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है बेटा फीमेल्स ना जीन्स वारिया गसान 32 जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे गसान कुल मिलाइट अगर इस वुचो, मगर मेल्स में बेटा कुल मिला के खाली 1831। सो फीमेल्स की सुपीरियरिटी बढ़ रही है ना जेनेटिकली, मगर अल्लाह पाक को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि डोजेज कंपनसेशन कहती है कि इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स इक्वलाइजेस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल सेक्सेस। डिफरेंट बायोलॉजिकल सेक्सेस मींस मेल एंड फीमेल। बेटा एमसी आए ना जेनेटिकली मोनोपोली कुम बेटा फीमेल्स
मगर अल्लाह पाक को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि फीमेल्स बेटा मेल से सुपीरियर कतई नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए बेटा फीमेल्स में क्या होता है, नजर बेटा, फीमेल्स में जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये हिटीरियोक्रोमाटाइज्ड हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है। प्लीज बेटा यहां नजर रखिएगा, ये बहुत जबरदस्त चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। यही वजह है कि जब आप फीमेल्स में देखोगे सोमैटिक सेल्स में बेटा, उन सेल्स में विच आर डिप्लॉयड इन नेचर, वहां पे 2 सेक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। अल्लाह पाक की कसम, फीमेल में 1 एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हिटीरियोक्रोमाटाइज चला गया होता है, उसका डीएनए इनएक्टिव हुआ होता है। उस पे जो 1600 जीन्स है वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फीमेल में कुल मिला के कितने जीन्स रहे? 1600। मेल में कितने आए बेटा? 1831। इसकी वजह से बेटा शाबाश, मेल्स की जेनेटिक मोनोपोली ज्यादा हो जाती है देन फीमेल्स। नहीं तो फितरतन फीमेल्स में जेनेटिक मोनोपोली थी, क्योंकि उनमें बेटा 3200 जीन्स आ रहे थे। मगर बेटा क्या हुआ? विद पैसेज ऑफ विद ड्यूरिंग एवोल्यूशन, फीमेल में 1 एक्स क्रोमोसोम हिटीरियोक्रोमाटाइज चला जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। उसका डीएनए बेटा हाईली कॉइल्ड चला जाता है, इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से उसके 1600 जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। अब जब 1600 जीन्स इनएक्टिव हुए आउट ऑफ 3200, आई थ्रू इतना खाली 1600, तो इसी एक्स क्रोमोसोम को हम कहते हैं बार बॉडी। सो आपको बॉर बॉडी मेल में मिलेगी कि फीमेल में? नहीं बेटा, ये खाली आपको फीमेल्स में मिलती है। यह मेलस मस्टैच एक्स क्रोमोसोम, मगर बेटा बार बॉडी तब बनती है जब 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 एक्स क्रोमोसोम जब आमने सामने होते हैं, उनमें 1 एक्स क्रोमोसोम हमेशा हिटीरियोक्रोमाटाइज चला जाता है, इनएक्टिव होता है, जिसको बेटा पहली बार एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिसका नाम था बार, जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूं। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज बार बॉडी, क्या ये मेल में मिलती है कि फीमेल में? आंसर क्या आएगा? फीमेल। उसके बाद व्हाट इज बार बॉडी? बार बॉडी इज अ हिटीरियोक्रोमाटाइज्ड एक्स क्रोमोसोम, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद बेटा अब देखना है कि ये सोमैटिक सेल्स में आपको मिलेगा कि जर्म सेल्स में? ये खाली सोमैटिक सेल्स में हमें मिलता है, फीमेल्स में क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल्स में फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 1 एक्स क्रोमोसोम हिटीरियोक्रोमाटाइज्ड होता है। अच्छे सुना, डोजेज कंपनसेशन। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज डोजेज कंपनसेशन, तो झट से जवाब देना, सर फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से उनमें 3200 जीन्स आते हैं। मेल्स में XY है, जिसकी वजह से उनमें 1831 जीन्स आते हैं। सो फीमेल्स में जेनेटिक मोनोपोली मेल से ज्यादा है, जेनेटिक सुपीरियरिटी मेल से ज्यादा है, मगर इस सुपीरियरिटी को नेचर को मंजूर नहीं था। तो इसलिए अल्लाह पाक ने फीमेल में 1 एक्स क्रोमोसोम क्या किया? हिटीरियोक्रोमाटाइज, इनएक्टिव किया, जिसकी वजह से बेटा शाबाश, उसमें 3200 के बजाय कितने जीन्स आते हैं? खाली 1600। तो बेटा मेल्स में 1831, जिसकी वजह से बेटा जेनेटिक मोनोपोली जो है वो मेल्स के पलड़े में आ जाती। अब देखना यह है कि इस बार बॉडी को पहली बार बेटा किसने डिस्कवर किया? जरा गौर से यहां की ओर देखिएगा। द बार बॉडी इज द inactivated X chromosome, and it is generally located on the periphery of the nucleus and at this place in which the inactive chromosome is located. अगर आप बेटा गौर से यहां पर देखेंगे प्लीज बेटा, ये आपका यहां पे न्यूक्लियस है, सेल, ये सोमैटिक सेल है। तो ये बेटा अगर आप गौर से देखेंगे, ये यहां पर न्यूक्लियस में बार बॉडी है, दिस इज द बार बॉडी। एक्चुअली ये बार बॉडी जो है ये कुछ नहीं है, ये हिटीरियोक्रोमाटाइज्ड एक्स क्रोमोसोम है बेटा। तोरवा फिक्रे। अब देखना ये था कि इसको पहली बार बेटा एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिसका नाम था बेटा बार, मुर्रे बार। और इसी ने बेटा जब इसको पहली बार देखा, प्लीज नजर रखो बेटा यहां पे, प्लीज नजर रखो, इसने बेटा एक्चुअली नहीं कहा कि एक्स क्रोमोसोम हिटीरियोक्रोमाटाइज्ड है। ये क्या उस करा, ये कैट के नर्व सेल्स पे, फीमेल कैट की नर्व सेल्स पे एक काम कर रहा था। कौन बेटा? मुर्रे बार। और जब ये फीमेल कैट की नर्व सेल्स को स्टडी कर रहा था, इसने बेटा देखा कि इस नर्व सेल के न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर स्टेन ज्यादा ले रहा है, बिचारा क्रोमोसोम। Jūs वुचान कि अत नर्व सेल में फीमेल कैट की नर्व सेल में एक न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर स्टेन जो है, कलर जो है वो ज्यादा ले रहा है। तो इसने इसका नाम रखा, अननोन बॉडी का नाम रखा। कहा कि मैंने एक अननोन बॉडी देखी फीमेल सेल्स के न्यूक्लियस में, जो मेल सेल के न्यूक्लियस में मैं नहीं देख रहा हूं। तो ये अननोन बॉडी क्या है? अत्यो ना बेटा बार बॉडी, इसी के नाम। बट आप तजब्जुब लोगों में ये रहा कि ये बार बॉडी एक्चुअली है क्या। उसके बाद बेटा एक औरत आई, एक शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिएगा। एक फीमेल आई, एक डॉक्टर आई, एक साइंटिस्ट आई, जिसका नाम था लियोन। तो लियोन ने कहा मैं आपको बोलूंगी एक्चुअली ये बार बॉडी क्या है। तो ये बार बॉडी एक्चुअली फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जो हिटीरियोक्रोमाटाइज चला गया होता है। और इसी को इसने एक नाम दिया, प्रोसेस का नाम दिया लियोनाइजेशन। सो व्हाट इज लियोनाइजेशन?
Lionization is the process by which one of the X chromosome in female gets inactivated or heterochromatized in order to maintain the genic balance between the male and female. In order to shabba beta maintain the genetic monopoly of males to that of females. तो चले बेटा, अब बार बॉडी आपको बस इतना याद रखो, बार बॉडी आपको किस में मिलेगी, फीमेल में कि मेल में? फीमेल में। सोमैटिक सेल्स में कि जर्म सेल्स में? सोमैटिक सेल्स, क्योंकि वहीं पे 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और बेटा ये क्यों इनएक्टिव होता है एक एक्स क्रोमोसोम? ये इसलिए इनएक्टिव होता है क्योंकि बेटा जेनेटिक मोनोपोली नहीं तो फीमेल्स की जनरेट होती एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेल्स, इसलिए फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमेटाइज्ड होता है। और ये आपको किन में मिलेगा बेटा? फीमेल ऑफ मैमल्स। ये पॉइंट्स याद था। तो इंशाल्लाह बेटा आज हम लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे, कल हम बेटा इंशाल्लाह आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हम बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 15